Hello student, welcome to class 11th Humanities History. Today we will start our theme 4th, the Central Islamic Lands. As we enter the 21st century, there are over 1 billion Muslims living in all parts of the world. हम देखते हैं 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत सारे 1 बिलियन से भी अधिक मुस्लिम्स जो हैं संसार के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं. दे आर सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट नेशंस, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ड्रेस डिफरेंटली. वे अलग अलग नेशंस के, अलग अलग राष्ट्र के नागरिक हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरह के पहनावे को पहनते हैं. द प्रोसेस बाय विच दे बिकेम मुस्लिम, दे वर varied and so were the circumstances in which they went their separate ways. जो उनका ये प्रोसेस है, जो उनका ये विभिन्नता या भिन्नता का जो उनका तरीका है, उसको जो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जिसने उन लोगों को सेपरेट किया या इस तरह से अलग अलग तरीके से या उन्हें भिन्न किया है. इन दीज सेंचुरीज इस्लामिक सोसाइटीज एग्जिबिटेड मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न. अब हम इसमें देखेंगे जो इनका सिविलाइजेशन है या इनकी जो सोसाइटी है, इस्लामिक सोसाइटी है, उसमें जो डिफरेंट मल्टीपल पॉलिटिकल है, इनकी जो डिफरेंट राजनीति है या उनका जो कल्चरल पैटर्न है वो अलग अलग तरह से दिया गया है. इफ सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एज डिड Jews in Christendom. Our understanding of the history of Central Islamic land between 600 and 1200 is based on chronicles or Tariq and semi-historical works such as biographies, records of saying and doing of the Prophet and commentaries on the Quran. The material from which these works were produced was a large collection of eyewitness reports transmitted over a period of time either orally on the paper. अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ये बहुत सारा जो मटेरियल है, इनकी हिस्ट्री या इनके इतिहास को समझने के लिए हमें इनके सेंट्रल इस्लामिक लैंड जो कि 600 से लेकर 1200 तक इनका जो इस बीच का बिटवीन इस बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम देखेंगे. तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. उसके जो इनके रिकॉर्ड्स हैं या प्रॉफेट मोहम्मद ने जो इस बारे में कहा या जो कुरान में जो कमेंट्री दी गई है उसके बारे में, या फिर इनका जो कलेक्शंस है, जो आई विटनेस अकबर के टाइम का जो कलेक्शन है या इनकी रिपोर्ट्स है, जो खबर्स हैं, उनके द्वारा जो भी पेपर्स है, ऑन पेपर्स पर जो भी हमें एविडेंस मिले हैं, उन सब के द्वारा हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. Although the method was not foolproof, medieval Muslim writers were more careful in selecting their information and understanding the motivation of their information than were their contemporaries in the other part of the world. अब हम देखेंगे यद्यपि जो ये इनका मेथड है ये फुल प्रूफ नहीं है, उसको सिलेक्ट करने में, उनकी इंफॉर्मेशन या उसको समझने में, उनको मोटिव करने में, इसमें बहुत सारे जो आधुनिक तरीके हैं संसार के डिफरेंट पार्ट्स में उनको अपनाया गया है. डॉक्यूमेंट्री इवेंट्स या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द मोस्ट वैल्यूएबल इज सच ऑफिशियल ऑर्डर्स और प्राइवेट करस्पॉन्डेंस. जो हमारे रिटन मटेरियल हैं या डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनको जो एविडेंस मिले हैं इज द कंटिन्यूअसली रेफर्स टू इवेंट्स एंड पर्सन्स. ये जो हमें मिले ये सिर्फ यही हमारे जो इनके कंटिन्यूअस जो हमें डॉक्यूमेंट्रीज प्राप्त हुई हैं या ये जो वैल्यूएबल जो भी हमें मटेरियल प्राप्त हुआ है हिस्टोरियन के द्वारा, सिर्फ यही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है. प्रॉपर हिस्टोरियंस ऑफ इस्लाम बिगिन टू बी written in the 19th century by universities, professors and Germany and the Netherlands. जो प्रॉपर हिस्टोरी है या इनकी प्रॉपर हिस्ट्री है उनके बारे में, जो इस्लाम के बारे में लिखना स्टार्ट हुआ वो 19th सेंचुरी में जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जो कि जर्मनी में थे और नीदरलैंड में थे, उनके द्वारा इसको प्रॉपर वे में लिखा गया. मिडिल ईस्ट colonial interest in the Middle East and North Africa encouraged French and British researchers to study Islam as well as
यहाँ पर इसके बहुत मिडिल ईस्ट में जो कॉलोनियल इंटरेस्ट के जो मिडिल ईस्ट के और नॉर्थ अफ्रीका के लोग थे, उन्होंने भी एनकरेज किया फ्रेंच को और ब्रिटिश को के जो भी रिसर्चर्स थे या उनके जो भी रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे, उनको इस्लाम धर्म के बारे में स्टडी करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। दीज स्कॉलर्स कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट आर नोन फॉर देयर नॉलेज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। इन स्कॉलर्स को या इन